और उधर देखें आप तीसरी दफा वो मोदी वजीर आजम बन रहा है। वो एक चाय बेचता था। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में तो अब हमारे तो स्टेबिलिटी अभी तक ये रियासत वाले ही मसले नहीं खत्म हो रहे। हमारी तो गवर्नमेंट ही नहीं आ रही। हमारे कायद के बाद आज तक कोई 5 साल पूरे ही नहीं कर सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफी रिएक्शंस। वीवर्स, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनत ने 2 दिन में 3,000 वीज़ा अनाउंस किए इंडिया के प्रोफेशनल और इंडिया की यूथ के लिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कोई भी कंट्री, यूके हो, इवन के पाकिस्तान के हमसाया मुल्क ईरान हो या कोई भी इस्लामिक मुल्क हो, वो पाकिस्तान को वीज़ा फ्री एंट्री नहीं दे रही, जैसे कि इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री दी जा रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि रशिया भी बहुत जल्द इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री देने जा रहा है। जिस तरह इंडियन प्रोफेशनल और इंडियन यूथ को पूरी दुनिया को उनकी ज़रूरत है, इस तरह पाकिस्तान की भी ज़रूरत किसी को हो सकती है कि अगर हम अपनी सोच को बेहतर करें, अगर हम पाकिस्तान की सोच को बेहतर करें। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सबसे पहले तो आप इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना ही छोड़ दें, वो तो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि इंडिया में देखें ना आप, इंडिया में हमारे इधर कितनी यूथ है, मतलब कि 60% यूथ है। इंडिया में 1.5 अरब की आबादी है, जिसमें से 1 अरब जो है वो यूथ है। और आपको पता है कि यूथ के माइंड भी फ्रेश होते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे फ्रेश होते हैं जिनको मुख्तलिफ कंपनीज आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। उनके पास आप देखें कि यूके, यूएस, कोई भी कंपनी उठा के देख लें, किसी भी कंपनी का आप सीईओ या उसमें जो भी मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा, उसका इंडिया, या तो वो इंडियन होगा, ठीक है, या वो कह लें कि आप उनका ना इंडिया से कोई ना कोई ज़रूर ताल्लुक ज़रूर होगा। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में तो अब हमारे तो स्टेबिलिटी अभी तक ये रियासत वाले ही मसले नहीं खत्म हो रहे। हमारी तो गवर्नमेंट ही नहीं आ रही। हमारे कायद के बाद आज तक कोई 5 साल पूरे ही नहीं कर सका। और उधर देखें आप तीसरी दफा वो मोदी वजीर आजम बन रहा है। वो एक चाय बेचता था। उसको कहते थे ये चोर है, ये इस कंट्री की हिफाजत नहीं कर सकता, इसने इंडिया को बर्बाद कर देना है। 1.5 अरब की आबादी और 25 करोड़ की आबादी, कितना फर्क है। हम 25 करोड़ की आबादी को नहीं संभाल सकते, वो 1.5 अरब की आबादी को संभाल रहा है। और हर कंट्री, इवन के हम कहते हैं वो कश्मीर हमें दे दें, कश्मीर में उसने कश्मीर को इतना डेवलप कर दिया है कि इस्लामिक कंट्रीज, इवन के यूएसए हो, यूके हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। इवन के कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। पाकिस्तान के इन्वेस्टर तो खुद यहाँ से भाग रहे हैं, यहाँ पे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। सही बात है। मतलब जिसके पास पाकिस्तान में थोड़ा पैसा आता है ना, वो पहले पाकिस्तान में ना, दरअसल जो बिजनेसमैन है ना, वो पाकिस्तान से पैसे पहले इकट्ठे करता है। जब उसके पास 4 पैसे आ जाते हैं ना, वो दुबई चला जाता है, वो यूएस चला जाता है। हम हमारे वीजा इधर फ्री एंट्री की बात कर रहे थे, तो क्या हमें पहले एक बिजनेसमैन बन के यहाँ से पैसा इकट्ठा करना है, फिर हमारी वीजा फ्री एंट्री होगी? मतलब लो लेवल के लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जो बाहर जाके अर्न करना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो हमारे हालात ऐसे हैं कि हम कुछ भी अर्न नहीं कर सकते, तो हम सही बाहर जाके अर्न करना चाहते हैं, तो मतलब हम नहीं जा सकते, हमें पहले एक बिजनेस करना पड़ेगा। दुनिया में ना, अगर आप फ्रॉडियों का, वो कहते नहीं है कि जो करप्ट लोग हैं, उनमें ना पाकिस्तान आजकल को पहले दूसरे नंबर पे आ रहा है। मैं वो ना थोड़े दिन पहले ना एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान वालों ने सऊदी अरब में जाके वहां भी ये जो आपको कहते नहीं कि जीतो पाकिस्तान की तरफ से आपका इनाम निकला है, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से उन्होंने 12 बंदों की टीम है जो उन्होंने पकड़ी है, वो सारे पाकिस्तानी निकले हैं, दुबई में जाके फ्रॉड कर रहे हैं। उनके काम चेक करें। तो मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी आवाम को भी सुधरना चाहिए। हमारी आवाम वहां पे जाके दिनों में अमीर होने वाले ख्वाब जो है ना, हाँ, ये हमारे नहीं खत्म होते। दरअसल ना जी, पाकिस्तानी अब देख रहे हैं कोई शॉर्टकट मिल जाए अमीर होने का, तरक्की करने का, कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं। असल में ना आप देखें कि मोदी जी है ना, वो उनके पीछे उनकी इतनी मेहनत है जिसका हम हिसाब ही नहीं लगा सकते। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उनके अपने ही वो इंडस्ट्री के वो जो अक्षय कुमार है, वो उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, और वो उसमें बता रहे हैं कि मैं अभी तक अपने कपड़े खुद धो लेता हूँ। मोदी जी बता रहे हैं 2 दफा वजीर आजम बन चुके हैं, वो तीसरी दफा बनने वाले हैं, और उनके मुल्क की आबादी 1.5 अरब है, और वो बता रहे हैं कि मैं अपने कपड़े खुद धो लेता हूँ अगर कोई मुझे ना मिले। लेकिन यहाँ पे तो अगर हम देख लें, अगर किसी एक बंदे की शादी हो जाए, उसके पास 25,000 इनकम आ जाए, तो वो कहता है मेरे कपड़े मैं हाथ ही नहीं लाना, मैं साहब। बिल्कुल ऐसे ही है हमारे इधर ना, निज़ाम बस ऐसे ही है।
हम अगर देखें रशिया जो है, रशिया का भी सुनने में आ रहा है कि रशिया ने भी इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री देने की अनाउंसमेंट कर रहा है वो, कि उनके पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडियंस हों। तो हम किसी भी जगह पे, हम इस्लामिक कंट्री में भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, बाकी जगह पे भी कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हमारी ज़रूरत भी दूसरी कंट्रीज़ को पड़े? सबसे पहले तो हमें अपने अंदर कुछ बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब हमारे अंदर कोई काबिलियत पैदा होगी तो हमें कोई बुलाएगा। हम अपने अंदर क्या बिल्ड करें, हम खुद को कैसे अच्छा कर सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए कि इंडिया का जो एफएससी का स्टूडेंट है, उसको दूसरी कंट्री में स्टडी के लिए, पहले तो उसे दूसरी कंट्री में स्टडी की ज़रूरत नहीं है। अगर वो दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो बैचलर किया हुआ स्टूडेंट है, उसको आइल्स की ज़रूरत है दूसरी कंट्री में जाने के लिए, और उसके पास उतने पैसे नहीं है, आइल्स करने के बाद भी वो वहाँ जा सकता है कि नहीं? आप तो दूसरे मुल्क जाने की बात कर रहे हैं ना, हम तो हम हमारे अंदर तो ये बिल्ड करने की ज़रूरत है कि हमारे जो लीडर्स हैं ना, वो हमारी अच्छी बात को हज़म एक्सेप्ट ही नहीं करते। आपके सामने ही है, सब कुछ हुआ है। लोगों ने आवाज़ उठाई है, 85 से 90% तकरीबन लोगों ने वोट दिया, वो आपके सामने ही है, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमारी बात तो हमारे मुल्क में एक्सेप्ट नहीं होती, तो दूसरे ममालिक हमारी बात को क्या एक्सेप्ट करेंगे? वो हम पे क्या यकीन करेंगे जब हमारा मुल्क ही हम पे यकीन नहीं करता? हमारा मुल्क हमारी जी बात का यकीन करे, ये एक तरफ है। अभी आपने एक बात की थी कि 12 लोग हैं, उन्होंने जाके वहाँ पर कोई स्कैम करने की जी, कोशिश की जी। और वो पकड़े गए। हम सिर्फ़ एक कंट्री में नहीं ऐसा करते, हम हर कंट्री में जाके कहते हैं कि हमें सैलरी मिले लाख प्लस और काम करें हम सोने का। ठीक है? सोने का मतलब नींद पूरी करने का। बिल तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? हम अपनी बात को कैसे मनवा सकते हैं? हम उतना काम नहीं करते जितनी अर्निंग का सोचते हैं। हम शॉर्टकट सोचते हैं, हम दिनों में अमीर हो जाएँ, लेकिन ऐसे हमारे ऊपर दूसरी कंट्रीज़ कैसे यकीन कर सकती हैं? आप देखें कि अगर आप अमेज़न की तरफ आ जाएँ, तो अमेज़न में हम लाहौर में बैठ के अगर 20 या 25 या 30 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं ना अमेज़न पे, हलाल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब भी अगर हम साउथ पंजाब वाली साइड पे आते हैं ना, साहिवाल क्रॉस करते हैं, ये मियां चन्नू वगैरह हो गए, ये शहर क्रॉस करेंगे, आपका 20-30 लाख वो 1 मिनट में ब्लॉक कर देंगे। उसकी वजह ये है कि वो आपके अब हलाल के पैसों को भी नहीं मानते, क्योंकि हमने फ्रॉड ही इतना कर दिया है कि अमेज़न हो गया, ये ईबे स्टोर हो गया, ये वॉलमार्ट हो गया, ये सब ने हमें ब्लॉक कर दिया हुआ है। तो भाई इसमें गलती तो यूथ की है ना। आप सबसे पहले ये देखें कि ऋषि सनद ने जो उनको अनाउंसमेंट की है इंडियन वीज़ा की, उसने उसकी यूथ को, उसके प्रोफेशनल को वीज़ा दिया है। उसने ये नहीं कहा कि मैं इंडिया को वीज़ा दे रहा हूँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कहता हूँ कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को यहाँ भेजे। उसने उसकी यूथ को वीज़ा दिया है। जब हमारी यूथ जहाँ बैठ के दूसरी कंट्री के साथ स्कैम करेगी, तो हमें कौन वीज़ा देगा? बिल्कुल, जब हम ही किसी के साथ ठीक नहीं चलेंगे, तो हमें कौन वीज़ा देगा? अब देख लें आप कि वो आपने खुद ही कहा कि इंडिया वाले फ्री आइट्स के बगैर जाते हैं वो। यूएस स्टडी करने बगैर आइट्स के जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी 50 से 60 लाख रुपए भी देते हैं और साथ में अपना बच्चा भी देते हैं कि ये ले इनसे नौकरियाँ करवाएँ। ये वही गोरे थे जिनसे हमें हमारे कायद ने जान छुड़वाई थी। हमने वहाँ पे जंगे लड़के गोरों से जान छुड़वाई है। अब हम उन्हीं गोरों को 50 लाख रुपए देके हम उनकी कंट्री में जाके कहते हैं कि हमें अपनी कंट्री हमें में नौकरी जगह दो। जी, बिल्कुल हमें वहाँ नौकरियाँ दो, हम आपके जूते पॉलिश करते हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आइट्स करके बाहर गए हैं। मैंने उसे कॉल की, वो मुझे कहता है यार मैं रात को 1 बजे तक डिलीवरी करता हूँ। भाई हमारे हालात ये हो गए हैं कि हम 50 60 70 लाख रुपए लगा के अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं। 50 60 70 लाख का यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है हमारे पैसे जाया हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। हमारी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। आप जितने मर्ज़ी पैसे लगा लें, जितने मर्ज़ी पैसे लगा लें। जब इकोनॉमी नहीं रही, स्टेबिलिटी नहीं रही, तो हमारे कारोबार कैसे चलेंगे? जिसके पास थोड़े पैसे हैं वो लोग भई बाहिर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तानी बिज़नेसमैन भी अब बाहिर ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे दुबई में जाके करते हैं, सऊदीया में जाके करते हैं। तो ये हालात आ गए हैं पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के हालात ठीक हों। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।